शाही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शाही। संगत जी, गुरु महाराज की अनंत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है अपनी बेटी पर। संगत जी, मैं गुरु महाराज का जो मैसेज पढ़ा, सुना के बेटी तेरे घर में अकाल मृत्यु होने वाली है। वैसे संगत जी मैं सुनती नहीं हूँ, ऐसे थंबनेल कम ही उठाती हूँ, लेकिन जो मैं मोबाइल खोलती हूँ जो भी मैसेज पहले आ जाता है तो मैं सुन लेती हूँ। तो संगत जी मैं घबराती नहीं हूँ, मैंने सुना गुरु महाराज का। तो संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी की जो है तबीयत खराब हुई, और आज मैंने जो गुरु महाराज से अरदास लगाई, महाराज इनको स्वस्थ करो पूर्ण रूप से, तो मेरे गुरु महाराज ने कृपा की, वो स्वस्थ हो गए। संगत जी देखना, गुरु महाराज की बहुत महिमा है। मेरे अंकल जी किसी के यहाँ खाना खाने जाने वाले थे, तो वहाँ जाना खाना खाने जा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे मन में एक वैसा लग रहा था। मैंने कहा गुरु पिता, आप, मैंने इनसे यही कहा कि आप कहीं खाना खा लो, वहाँ जाए आना, जाके चले जाना और होकर के आ जाना, क्योंकि उनके यहाँ किसी के शांत हो गया था, उसकी गमी थी, गमी का खाना था। तो संगत जी जब बोले नहीं मैं तो जा रहा हूँ, तो वहीं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो खाए आना। मैंने अपने पिताश्री से आज्ञा प्रश्न रखा, महाराज आप देख लेना गुरु पिता, आप मेरे घर के बड़े बूढ़े हो और मैं आपको ही सब कुछ सौंप रखा है, आपसे ही बात करके हर चीज़ काम करती हूँ, तो आप देख लेना इनको जाना सही है वहाँ या नहीं है, क्योंकि मेरा मन गवा नहीं दे रहा कि ये जाए। तो संगत जी आप देखना, गुरु पिता अब 1 आध घंटे सोने के बाद में खुद ही बोले, गुरु पिता ने उनका मन ऐसा कर दिया, खुद ही बोले कि रहने दे मैं नहीं जा रहा हूँ। बोले जाऊँ या ना जाऊँ, देख लो अच्छा लगे तो चले जाओ, नहीं तो घर पे खाना खा लो, बाद में कोई आना उनके यहाँ। तो संगत जी देखना आप, तो उनका कैसा मन किया मेरे गुरु पिता ने, उन्हें पता था कि इनका जाना है, इसका जाना वहाँ सही नहीं है, तो वे लेकर ही नहीं गए, जाने ही नहीं दिया। घर पर ही उन्हें खाना खाया, घर पर ही आराम से वो रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। ताक वो कहते हैं जिसका राख है साइयाँ, मार सके ना कोई, सो जग बैरी हुई। मेरे मालिक मेरे गुरु पिता साथ चलते हैं उनके, उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरे पति की तरफ से आपके लिए ये शुक्राना कर रही हूँ, हमारा स्वीकार करना। गुरु पिता आपका दामाद जो है वे कहते हैं कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो गुरु जी मेरे साथ रहते हैं। संगत जी उनको कहना है कि जब वो गाड़ी चलाते हैं तो एक दो बार गाड़ी उनकी किसी गाड़ी के अंदर चलती हुई गाड़ी की सिट गई, तो उन्हें महसूस हुआ कि मेरी गाड़ी घिसटी है, तो वो चला करके ले जाने के बाद में फिर उतर कर देखते हैं तो गाड़ी में कोई खरोच नहीं थी। तो देखना भी जो कहते हैं कि गाड़ी मुझे पता था कि घिसटी है, गाड़ी में मैं खुद सोच रहा था कि गाड़ी में खरोच हो गई, लेकिन फिर भी कोई खरोच नहीं थी। तो लोग बोले मेरे गुरु पता ने ऐसी गाड़ी प्लेस की है और कोई गाड़ी में खरोच नहीं आने दी, पता नहीं बोले क्या करते हैं, बोले उनकी महिमा वही जाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कि आपने उनके दिल में स्थान, इतना जगह दी कि उन्हें अपने दिल में आपके लिए स्थान बना पाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि जब मैं आपसे जुड़ी थी ना गुरु पिता, तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि वो कहती थी क्या करती रहती है, कहाँ बैठी रहती है गर्मी में, क्या सुनती रहती है। अब वो तो मेरे गुरु पिता उस समय कहती तू चिंता नहीं कर, एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद नाक रगड़ेगा और माथा रख करके माफ़ी मांगेगा, और क्या कहते हैं और मेरी बात सुनेगा और मुझसे जुड़ेगा, और मैं खुद जोड़ लेगा उसको। तो जय गुरु जी, शुक्राना आपने उनको जोड़ लिया, तो आपकी बेटी बहुत प्रसन्न है और बहुत आभारी है आपकी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी जब गुरु पिता जोड़ते हैं ना तो वो खुद हाथ पकड़ते हैं, तो कोई हाथ छुड़ा ही नहीं सकता। तो बस मेरे मालिक का वही हाल है, यही बेटी भी यही प्रार्थना रखती है, यही विनती करती है गुरु पिता कि शायद से मैं तो अपना पिता का हाथ छोड़ के इधर उधर भाग भी जाऊंगी, लेकिन जब माता पिता हाथ पकड़ते हैं ना तो बीच भीड़ में से, वो बीच संकट में से अपने बच्चों को खींच के ले आते हैं। तो बस मेरे गुरु पिता का यही हाल है कि जब वो मेरा हाथ पकड़ेंगे ना तो हर संकट में से मुझे खींच के और मेरे पति को खींच के ले आएंगे। और उन्होंने बोला है कि मैं तेरी उम्र और तेरी लाइफ और उम्र दोनों ब्लेस कर दी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे पिता ने कहा बेटी मैं तुझे वो दे दूंगा जो तेरी किस्मत में भी नहीं होगा, तेरी ओ की किस्मत में लिख दिया है, और तेरा नया परिवार नया संसार मैंने लिख दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी जब मैं छोटी थी भोलेनाथ से जुड़ तो बचपन से ही गई थी, मुझे पूजा पाठ का बहुत शौक था। संगत जी एक बार मैं छोटी थी, 3-4 साल की होंगी, मेरी माँ मशीन चलाती थी, सिलाई करती थी। संगत जी तो मैंने, मेरी माँ क्या है अगरबत्ती चुपचाप में रखे रहती थी, जब कभी भी पूजा वूजा करती थी तो लगाती थी। तो संगत जी मैंने चुपके से 2 अगरबत्ती उठाई और जला करके वो अपने जिस भगवान को मैं मानती थी, जो भी मेरी उस समय श्रद्धा होगी, मुझे इतना याद है, वो मैंने लगा दी। अब संगत जी लगा तो दी मैंने दीवाला, मैंने ये ध्यान नहीं किया कि सिलाई के कपड़े रखे हुए हैं और मैं कहीं आगे ना पकड़ जाए। संगत जी अब सिलाई के जितने भी कपड़े रखे थे उनमें सब में आगे लग गई, बुल टपका। तो संगत जी उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान से अब मुझे पूजा नहीं करना है। मैंने तो भगवान से अच्छे के लिए जो है मैंने प्रार्थना की थी और अगरबत्ती लगाई थी, और भगवान ने जी मेरे साथ क्या कर दिया, मेरी पिटाई करवा दी और इतना नुकसान करवा दिया, मेरी माँ ने मुझे मारा पीटा हुआ था। तो संगत जी इसके लिए गुरु महाराज क्षमा चाहती है आपकी बेटी। फिर बहुत कुछ दिनों तक मैंने वो अगरबत्ती लगाई नहीं, अगरबत्ती से ऐसा डर और भय बैठ गया कि मैंने बहुत दिनों तक अगरबत्ती नहीं लगाई। संगत जी इसके बाद फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, उसके बाद में मैंने भोले जी के व्रत रखे, 10-12 साल की उम्र से मैंने व्रत करना शुरू कर दिए थे। संगत जी लेकिन जो भी मेरे मालिक भूल चूक जैसी भी हुई गुरु पिता उसके लिए आपकी बेटी माफ़ी मांगती है, क्षमा मांगती है, क्योंकि जो व्रत करते हैं ना तो बड़े बड़े गलतियां करते हैं। अपने ईश्वर के हिसाब से तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी क्षमता इंसान के अंदर है ही नहीं है कि अपने ईश्वर के हिसाब से
आज कलयुग के ज़माने में तो मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा इंसान हो कि अपने ईश्वर के हिसाब से व्रत कर सके और ईश्वर के हिसाब किससे सेवा कर सके। तो गुरु महाराज बस यह है कि गुरु पिता ने मुझे जोड़ के ज़रूर मुझे बचपन से ही रखा था। कहने का मतलब बस मेरा यही है, मेरे भोलेनाथ ने मुझे जोड़ रखा था, मेरी माँ भगवती ने मुझे जोड़ रखा था। ये कहने का मतलब यही है बस मेरे गुरु पिता। ये आपकी बहुत महिमा है, आपने इस बेटी को हमेशा से बचपन से ही हाथ पकड़ के रखा था बस। लेकिन गुरु के रूप में मुझे पिता नहीं थे, गुरु के रूप में मुझे पिता नहीं मिले थे। तो मेरी माता रानी से मैंने एक बार कहा, माँ आप मेरे गुरु बन जाओ। तो माँ जब मैं कहती थी, जब ही पता नहीं इधर उधर से चीख मुँह मारती थी। इसके बाद में गुरु पिता आप मुझे जो मिले ना, उस दिन से मेरी माता रानी मुझे मौनी मारती हैं। माँ का कहने का मतलब यही था कि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है और मैं तेरे गुरु नहीं बन सकती, तेरा पिता ही तेरा गुरु रहेगा। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, जिस चीज़ मैं समझ नहीं पाई और जिस चीज़ मेरे गुरु पिता ने, मेरी माँ ने मुझे समझाया, मेरे भोलेनाथ ने। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना आपका मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे गुरु।